Hello students, so we are starting a new chapter that is electrochemistry. जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है, हमें सारा कुछ पढ़ना है कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये सब हमारी डेली लाइफ में आ रहा है, जैसे कि कोई ना कोई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होके या तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है या फिर ऐसे ही कोई और केमिकल एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होके हमारे पास आ रही है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम बात करो, अगर किसी जो ये होते हैं पावर हाउसेस होते हैं या फिर पावर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कहीं तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और कहीं अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल से हो रही है, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है, कहीं ये है सोलर प्लांट्स है, सोलर सेल से भी तो एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें जो इस यूनिट में पढ़ना है, हमें स्पेशली वो पढ़ना है जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उससे जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इस यूनिट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, देन आफ्टर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो 11th क्लास में भी रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उस पर पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? जो सेल केमिकल एनर्जी को, दिस इज सॉल्यूशन, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज कॉल्ड डेनियल सेल। इसके दूसरे नाम भी है, लाइक वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। मतलब डेनियल सेल तो दिस इज मतलब ये पर्टिकुलर सेल है, अदरवाइज जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उनमें एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें कि हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे ले लिया, दिस इज इलेक्ट्रोड। ओके, एंड इलेक्ट्रोड क्या होती है? इलेक्ट्रोड जो करंट का पास कराती है इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन, मतलब ये एक पूरा सेल है, इसमें इतना पोर्शन, दिस इज हाफ सेल एंड दिस वन इज ऑल्सो हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल हैं, ये वाला और ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसमें जो ये हाफ सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेनली इलेक्ट्रोड्स, और जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिसोसिएशन होता है उनमें और उन्हीं की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो डेनियल सेल है इसके अंदर हो क्या रहा है? दिस इज जिंक। तो जिंक में जब हम कॉपर और जिंक का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो जिंक के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, दैट्स वाई इन व्हेन दिस कॉपर एंड दिस जिंक आर कनेक्टेड। ओके, और यहाँ जो सोल्यूशन है वो जिंक का कोई सोल्यूशन है, लाइक समझ लो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। तो इनके जो ये सोल्यूशंस ले रखे हैं वो भी इन्हीं के ही सोल्यूशन, इन्हीं मेटल्स के। तो इसमें जिंक मेन जो रिएक्शन होगी वो जिंक और कॉपर की होगी। जिंक क्या होगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में। ओके, और जिंक आयन में कन्वर्ट होके यहाँ नीचे सोल्यूशन में चला जाएगा। एंड देन आफ्टर कॉपर जो होगा, कॉपर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए, इस कॉपर इलेक्ट्रोड से ट्रांसफ़र होते हुए अंदर सोल्यूशन में जाएंगे, और अंदर सोल्यूशन में जो कॉपर है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हमने, यहाँ पे मान लो कॉपर सल्फेट का लिया, तो उसमें जो कॉपर है वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में है, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में कोई भी आयनिक सॉल्ट जो होता है वो आयंस में चेंज हो जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और दैट कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेट दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर एंड डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। ओके, तो धीरे धीरे ये वाली इलेक्ट्रोड ख़त्म होती जाती है और ये इलेक्ट्रोड इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ से कॉपर आके डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, सो एंड जहाँ भी देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इन द जिंक ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, सो दिस इज एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है। कभी भी याद रखना, हम ये कैसे कभी भी याद नहीं करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड है, बस ये याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है दैट इज एनोड एंड जहाँ रिडक्शन होती है दैट इज कैथोड।
तो यहाँ इस पे ऑक्सीडेशन हुई, सो इट इज़ एट एनोड, एंड रिडक्शन हुई, इट इज़ कैथोड। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ओके, अच्छा, इस सेल की जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.1 होता है, वो हमने लास्ट ईयर भी किया था, और अभी भी जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ करेंगे जिसके अंदर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, उस रिडक्शन पोटेंशियल से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो लास्ट ईयर भी तुम लोगों ने किया था, तो एक बार रिवाइज कर लेना रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1। ठीक है, ये मतलब वही है, जो जब दो सेल्स आपस में, हाफ सेल्स आपस में कनेक्ट होती है, देन जो उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, या सेल पोटेंशियल। अच्छा, अब क्या होगा, अगर इसका 1.1, ये जो सेल है 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इसके साथ कनेक्ट कर दिया मान लो, तो क्या होगा, जब अगर उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा जो बाहर का सोर्स, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हुई, तो क्या होगा, ये रिएक्शन को अपोजिट कर देगा। उसके केस में अगर 1.1 वोल्ट से कम है तो ये रिएक्शन एज इट इज़ चलती रहेगी, हाँ थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जहाँ जिंक जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, वहाँ उसमें रिडक्शन होने लगेगा, और जहाँ कॉपर में रिडक्शन हो रहा था उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा। मतलब जो रिएक्शन हुई थी उसकी रिवर्स हो जाएगी। पहले जैसे इनिशियली जो हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स थे या फिर जो भी हमने कंपोनेंट लिए थे इस सेल के, वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जिंक वापस से Zn2 पॉजिटिव से Zn में, और कॉपर वापस से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में। और ऐसे जो सेल होते हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और उसमें अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो इन केमिकल्स की फॉर्म में वापस से जनरेट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड we can say that electrical energy is converting into chemical energy। ठीक है, एंड सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और पहले जो हमने सेल किए थे जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड दीज इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसके कुछ और डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, दैट मीन्स हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उसमें यूज़ नहीं करनी पड़ी रिएक्शन को कराने में। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बारी आई तो उसमें हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तब वो रिएक्शन हुई। सो दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन जो अपने आप हो जाए, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से ना हो, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की उसमें ज़रूरत पड़े। इसके बाद अब जैसे ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की, तो हमने देखा कि जिंक जो होता है उसके अंदर रिडक्शन होने लग गई, और रिडक्शन होने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब क्या आ गया, कैथोड आ गया, एनोड नहीं है। और वैसे ही जो कॉपर है उस पर क्या आ गया, अब उस पर एनोड आ गया। तो इसमें जो चार्ज वही रहेंगे, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसमें एक सोल्ट ब्रिज हम पढ़ेंगे, सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या होता है सोल्ट ब्रिज, ये सोल्ट ब्रिज यहाँ देखो हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, लाइक KCl, KNO3, एगर एगर सोल्यूशन, ये सब हम इसमें यूज़ करते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि जैसे अगर तुम रिएक्शन को ध्यान से देखो, जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो यहाँ से इस जिंक रोड से कट के जो जिंक 2 पॉजिटिव आया है, वो सारा का सारा आयनिक फॉर्म में यहाँ पे जो जमा हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पे चार्ज बढ़ गया, और कुछ देर बाद ये रिएक्शन रुक जाती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके थ्रू जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, मतलब चार्ज जो पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो सप्लाई हो जाता है, और ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन होते हैं दोनों, इनमें न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जितना इस पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आता है, वो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात, इससे क्या होगा, ये जो रिएक्शन है, अब तुम लोगों ने जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो भी पढ़ा था, और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है,
ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बोलेगा ना कि जैसे जिंक है, जब बहुत ज़्यादा जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट जो है वो कम हो गए थे, अब ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड होना कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से अब जैसे ही ये न्यूट्रल होगा तो ये रिएक्शन और फर्दर आगे प्रोसीड करेगी, इसलिए सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉल्ट ब्रिज के हमें दोनों यूजेस याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये आयंस जो होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है उनको प्रोसीड कराता है। अब वो आयंस की मूवमेंट होने से क्या होगा, एक और चीज़ तुम देख सकते हो कि जैसे ये वाला जो है ये सर्किट बना, लेकिन ये सर्किट अगर ये सॉल्ट ब्रिज जुड़ जाता है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जिससे जो रिएक्शन है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये सर्किट को भी कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। तो इसके बाद जो मैंने टर्म्स यूज़ की थी वही ये कुछ है, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, जैसे हाफ सेल में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें रिडक्शन होती है उसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। इसके बाद अगर हम 2 इलेक्ट्रोलाइट की बजाय एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें, सपोज़ करो जो हमने एक इलेक्ट्रोड इस पे डिप किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड इस पे, इसकी बजाय अगर हम दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डिप कर दे तो ऐसे सेल में हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड्स हैं, कैथोड्स हैं, इनकी डेफिनेशन से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। इसके बाद आता है सेल पोटेंशियल, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सेल में वो सेल पोटेंशियल होता है। सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वो ये है कि ई सेल इज इक्वल टू, ये 11th क्लास में भी आता है, ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, और यह जो ई है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल है। वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम सेम सेल की बात करते हैं तो इसमें ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल इस हाफ सेल का माइनस इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो बोलने की बात ये है कि इस जिंक में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हम एक ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इस एग्ज़ाम्पल में कॉपर जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर जो कॉपर और एजी है, मतलब ये सेल है एक जिसमें एनोड पे तो लिया है कॉपर क्योंकि कॉपर में क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे लिया है सिल्वर क्योंकि सिल्वर में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सेल की, तो कॉपर में क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है और इसमें रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला जो पार्ट है उसको हम राइट हैंड साइड में लेते हैं और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं जनरली, कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या होगा इसमें, ई सेल जो आएगा वो जो राइट हैंड साइड में मैंने बताया था अभी एजी, और इसका लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा, देखो ये जो है ये डैश, इससे पहले एजी पॉजिटिव है और इसके बाद है एजी, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से 0 पे गया है, दैट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, माइनस ई कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों में ही मतलब हमने क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, और उससे क्या निकालते हैं, ई सेल। ठीक है, तो ये जो है ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।